जो ढाबा संचालक है संतोष थाइट, उनके पुत्र जो भागवत थाइट के द्वारा गांव में बवाल किया जाता है और हुड़दंग किया जाता है और दहशत में गांव के लोगों को ला दिया जाता है। वो विधायक का करीबी है तो उसको विधायक का संरक्षण भी मिल रहा है। जय जोहार। छत्तीसगढ़ में रौनक शहर आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर सतक। ढाबे में अवैध तरीके से शराब बिक्री हो रहा है बोल के पहले ग्रामीण कसडोल के थाना पहुंचते, जब वहां एफआईआर नहीं होता, जब वहां सुनवाई नहीं होता तो पहुंच जाते ग्रामीण कहां, एसपी ऑफिस। जिसके बाद ठीक एक दिन बाद जो ढाबा संचालक है उनके द्वारा और उनके पुत्र के द्वारा गाँव में बवाल किया था और साथ ही साथ हवाई फायरिंग भी होता है। कहाँ का मामला है मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। दरअसल बलर जिले के कटगी में कल यानी 8 तारीख को कल बवाल हो गया और साथ ही साथ हवाई फायरिंग भी हुआ है। दरअसल वहाँ के जो ढाबा संचालक है संतोष थवाई, जिनके ऊपर ग्रामीण लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो अवैध तरीके से शराब बिक्री करते हैं, और जो उनके पुत्र है उनका नाम है भागवत थवाई, जो कांग्रेस के नेता और साथ ही साथ जो कसडोल के युवा कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष है। उनके खिलाफ जो ग्रामीण हैं उन्होंने ढाबा में शराब बिक्री होता है बोल के कसडोल में शिकायत देने आते हैं। जिसके बाद यहाँ एफआईआर नहीं होता तो पहुँच जाते हैं कहाँ, एसपी ऑफिस। उसके बाद वहाँ के बाद ठीक एक दिन बाद गांव में जो ढाबा संचालक है संतोष थाइट, उनके पुत्र जो भागवत थाइट के द्वारा गांव में बवाल किया जाता है और हुड़दंग किया जाता है और दहशत में गांव के लोगों को ला दिया जाता है। दहशत में कैसे, जैसे 8-10 गाड़ी कोई और हवाई फायरिंग, ऐसा मैं नहीं। और वहाँ के ग्रामीण लोग बता रहे हैं, आगे आप बाइट में भी सुनेंगे कि ग्रामीण लोग क्या कुछ कह रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जो उनके पुत्र है जो भागवत थाइट, उनके द्वारा फायरिंग कट्टा से किया गया है, हवाई फायरिंग, कि लोग दहशत में आ जाएं। जिसके बाद और यह भी आरोप है कि जो भागवत थाइट है उनके द्वारा उनके जो दोस्त यार के द्वारा एक वहाँ जो कटगी के ग्रामीण हैं उनको इतना मारा कि पूरा पीठ लाल हो गया। हम ब्लर करके आपको दिखा रहे हैं क्योंकि यूट्यूब के कुछ गाइडलाइन है। अब इसके बाद लगातार सवाल भी खड़ा हो चुका है, क्योंकि जब ग्रामीण कसडोल थाना पहुंचते हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं होता, क्योंकि उसके बाद एसपी ऑफिस पहुंचते हैं और उसके एक दिन बाद बवाल कटगी में हो जाता है और 3 घंटे तक कटगी में बवाल रहता है। और साथ ही साथ NH 130 भी नेशनल हाईवे रहता है, वो 3 घंटा जाम रहता है और लोग बाग इतना लड़ाई, इतना झूमा झटकी रहता है कि जो ढाबा संचालक है संतोष थवाइट, उनका भी ग्रामीण लोग ने खूब मारा और साथ ही साथ जो उनके जो पुत्र है उनको ही मारा। लेकिन पुत्र अभी फिलहाल फरार है, अभी जो हिरासत में हैं। जो उनके पिता जो हिरासत में, उनके मैं आपको नाम बता दूं, संतोष थवाइट उनके पिता के नाम है, जो भी हिरासत में है। और जो दूसरा जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है भागवत थवाइट, वो फिलहाल अभी फरार है। जो ग्रामीणों का कहना है, ये भी कहना है कि वो विधायक का करीबी है तो उसको विधायक का संरक्षण भी मिल रहा है। आगे आप सुनेंगे कि ग्रामीण भी क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि भैया लगातार सवाल भी खड़ा हो रहे हैं कि ऐसे भी मामला सामने आ रहा है। और आज पुलिस द्वारा जो भागवत थाइट है उनके ऊपर फरार घोषित कर दिया है और जो भी उसका पता तलाशी देगा उसके ऊपर उनको मतलब 10,000 भी दिया जाएगा। रात 3 बजे तक वहाँ के जो ग्रामीण है वो कसडोल थाना में बैठे रहे, जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक हम नहीं जाएंगे। आगे आप सुनेंगे कि एडिशनल एसपी और ग्रामीण क्या कुछ कह रहे हैं। की घटना है सर, हमन अवैध शराब बंद करावर हमन ढाबा गे रहे हैं संतोष थवाइट के, और ओकर ढाबा बंद करावे गे रहे हैं तो हमन के साथ बदतमीजी करी से, गाली गलौज करी से। ओकर बाद हमन सरपंच ला सूचना देहन, ओमन भी गिसे तो ओमन के साथ भी बदतमीजी करी से, गाली गलौज करी से कि जो करना है कर लो और कोई कुछ नहीं उखाड़ सका करके। ओकर बाद मतलब आज फिर घटना हुई, मतलब कल हुई से घटना
और जो हमारे गांव के लड़का है भाई है ओकर साथ मारपीट करी से, ओला बहुत इतना मारिस कि ओकर पूरा शरीर में रोल उबक गए है। और का बोलते और आज हमारे गांव में मतलब गुंडा लेके ना घुमत रही से गाँव में, और अपन कार मरी से और पीछे मतलब 10-15 गाड़ी में गुंडा लेके घुमत रही से, ओमन धमकी भी देत रही से और बैट बॉल लेके डंडा वंडा लेके घुमत रही से, और फायरिंग भी हुई से हमारे गाँव में। और पूरा गाँव में ना दबदबा फैला दे, डर फैला दे, सबके जी में ना इतना डर फैल गए, जी के डर सब रहते सर, सब जी के डर हो गए सबला। और वही नाम से ना ये आज जो कुछ भी होते ना वही मन की वजह से होते। और हमन ओकर नाम है भागवत थवई, जो है सब चीज़ कांड ला करत है। और ओकर पिताजी और गुंडा बुलवा के ना मारत पीटत है, आज ओला मारे हो और कल के कोई ला भी मार सकते है। हमन कार्रवाई चाहतन कि कल के डेट में ये सब मत होए। पूर्व में आप मन कार्रवाई के मांग किए रहो। हाँ। अगर का लगते आपला अगर कार्रवाई समय में हो रही तो आज अपरी घटना घटे रही का? नहीं, अगर कार्रवाई के समय में हो रही तो आज नौबत नहीं आती सर। तो एकर दोषी मुख्य रूप से आपला काला मानत हो? एकर दोषी हमन पुलिस प्रशासन भी थोड़ा है एकर साथ, मतलब काबर कि ओ दिन हमन आ रहे हैं रिपोर्ट लिखावे, लेकिन हमारा पूरी तरह से इग्नोर कर दी पुलिस प्रशासन। हाँ, हमेशा से महिला सशक्तिकरण के बारे में बात होते, आज महिला समूह आज जाके लगातार शिकायत करत हो, ओकर बाद भी कोई शिकायत के पहल नहीं हो पाते, का लेत हो? हमन बस ये शांत हो जाते माहौल है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सके। लेकिन माहौल इतना भी बिगाड़ देते, ये शराब के कारण बिगड़ जाते इतना माहौल है कि फिर से नौबत आ जाते गुंडागर्दी के। आगे चल के अगर आपके मांग पूरा नहीं हो पाई तो किस स्तर में जाओ आप? हमन अगर आगे चल के यहाँ भी हमन की कार्रवाई नहीं हुई, नहीं सुनाई हुई, तो हमन एक से ऊपर जा बलौदा भी गए भी रहे सर हमन, लेकिन मतलब जांच हो ही, मतलब एक जांच हो ऐसा करके बोले, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। आपके नाम बता दो। राधिका पैगरा, कलमिड़ी कटगी, ग्राम पंचायत कटगी। भैया हमन 4 तारीख को हमन गे रहे हैं वहाँ घोरघोरी ढाबा, हमारा पता चली तो हमन 2 साल से भैया हमन अपन बंद करे हन अपन कलमिड़ी गाँव में दवाई दारू ला, तो रैली किन रहे हन, तो हमन वो फिर वो जाने ने बेचा थे के, तो हमन 3रा साल में ओकर गए तो हम दारू बेचत के कही, तो हमन महिला समूह करके उठाएन, तेकाले ओकर यहाँ गए, तेकाले सरपंच बुलाना, अब सरपंच हमन सरपंच बिना तो हमन काम कर नहीं सकन। सरपंच लेके गए तो सरपंचों ला गाली दीस, तेकाले सरपंच ला गाली दीस, तो हाले फिर मारपीट चालू हो गए, तेकाले हमन थाना आए, थाना में हमन के कुछ भी सुनाई हुई के तो थाना आए, तब हमन सर यहाँ सर ला बोलेन कि रिपोर्ट लिखा सर, तो वो कही अधिकारी ने तो इसमें लिखा गया, तो सर चला सर हमन रिपोर्ट आवेदनों लिख डालें, तो आवेदन भी लिख डालें, तो हम जमा करे गए सर, तो हमन सर ला कहें कि हमन ला साइन कर देवा, तेकाले हमन फोटो कॉपी करवा के हमन रख लेबो, तो सर साइनो नहीं करिस, तो हमन आवेदन ला काम आते, लेकिन सर हमन कर सबूत का रही सर। ऐसे कौन अधिकारी रही से जिन कहीं से FIR के दर्ज ला तू मन खुद लिखा? तो सर रही से ना सर, वो अभी जो बैठे हैं ना सर वही है हमन ला कहीं से कसडोल थाना में ही आप? हाँ कसडोल थाना में ही कहे गए सर ये सब चीज ला, तो हमन सर ओला हमन सही नहीं करी सर, तो हमन वो पौती ला नहीं छोड़े सर, पौती रहती तो हमन जब बोल छोड़ते हैं सर, और साइन कर रही थी तो सर हमन मोबाइल भी धर रहे हैं, हमन वो फोटो खींच के ले गए थे ना, पौती ला छोड़ देते हैं सर, तब पर भी वो कार्रवाई हो जाए सर। और 3 आज है कहते 8 तारीख है सर, 8 तारीख तक भी कार्रवाई नहीं हुई सर। और कार रात के सर जो मोर लड़का है मोर बेटा के सामान में है, सब लोग बेटा मानथा में है, ओकर लिए कार रात के सर 10:30 बजे 11 बजे के बीच में वो इतना मारे सर, तुमने देखा ना तो वो आँखी लासो आज इतने आदमी देखी ना तेकर निर्दय चला रही सर, वो करे आँख सुने निकली सर, उसके तन मारे सर, तो हम एक इंसाफ मांगे बर आए सर। और वो हमारा धमकाते भागवत धमकाते, मैं संदीप के आदमी यहाँ कहते, तो संदीप है वो का चीज़ सर हमारे से वो विधायक बने हैं सर, तो संदीप के धमकी हमारा मत दो सर, और भागवत और संतोष गिरफ्तार होना ही चाहिए सर। लगातार मान के चलो, जैसे कि आपने लगातार कहा तो संदीप साहू जी के नाम आप जैसे बता, हाँ सर लगातार संदीप साहू जी के नाम है मेरा। हाँ भागवत बोलते हैं सर, हर एक पे बोलते हैं सर। अच्छा हाँ एक पूर्व में और कुछ मन आपत्तिजनक हरकत करे का? पूर्व में तो बहुत सर ओमन गुंडा सर, ओमन गुंडा चमन जमीन हाँ सर, आज भी हमारे गांव में सर ये नौबत नहीं आ रही थी सर, हम शान से बैठे रहे सर, हमारे छोटे से गांव है का सर, लेकिन एक देख के पिलान सर हमन, तो हमन वो लोग कहे वो बायरिंग करीस ना सर, गोली मारी से। आज हमारे गांव में सर लड़का छोटे से छोटे रहतीस ना, तो जो भी लड़का रहतीस तब 5-10 जन रहतीस ना, तो 5 गोली चले सर हमारे गाँव में। अगर सामने में लड़का में रहतीस सर, तो आज 1-2 जन के लाश गिर
रही तो ओकर जुमे को रही सर, वही समय इंसाफ मांगे है सर। जैसे कि आप मन कहा था लगातार 5 फायरिंग हुई। हाँ सर। तो 5 फायरिंग के दौरान हाँ सर। कौन कौन रही से ऐसे का लगते आप मन? पूरा हमारे गांव भर के रही सर, वो कहाँ थे सर, कर 6 बजे 5 बजे सब लड़का मन बिन के निकल जाते सर, सब किंदरत रहते। अगर वर्तमान में फायरिंग करने वाला कहाँ है और उनका परिवार के मन कहाँ है? को कुछ पता नहीं है सर, कुछ पता नहीं है मन के, और गुंडा भी है मन, गुंडा लेके भी गेरी सर। अगर निश्चित तौर में वहाँ पास पुलिस प्रशासन की टीम भी गेरी से। हाँ सर। पुलिस प्रशासन की टीम के द्वारा का पहल की गई? खोज के ला कहें सर, तनगी से वहाँ पर उधर के जो सर आए ना, वो एसडीएम सर का एसपी सर आए सर, तो वो कहीं से हमारा मैं तुम्हारा निर्णय दे वहाँ कहीं से हम शांत हो गए सर, हम धरना भी धर रहे हैं सर, वो गाड़ी यानी कि चक्का बंद कर रहे हैं, तो हम सर के बाद न माने सर, तो सर के बाद न माने तब तक हम रिपोर्ट लिखवाए हैं सर, हम 4 तारीख के फैसला होना चाहिए और हम लड़का लोग के तो मानना चाहिए, होकर लिए हम कुछ जनता से निवेदन करा था थाना से, हमारा कुछ न कुछ मिलना चाहिए सर। आगे अगर आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो इनमें का कुछ कार्यवाही कर या फिर आपके आका आंदोलन रही? आगे जाबो ना सर, आगे जाबो हम नहीं हुई फिर वही आपका नाम बता दो। सावित्री साहू सर। जिसमें भागवत थवाइट, उनके पिता संतोष थवाइट, उनके परिवार का नाम आ रहा है, कुछ और लोगों का भी नाम आ रहा है। श्याम देवांगन के साथ मारपीट हुई है, गंभीर मारपीट हुई है, उसमें अभी एफआईआर हो रही है। एफआईआर होने के बाद उन पर कार्रवाई होगी। उसके अलावा गाँव वालों का कहना है कि भागवत थवाइट और उसके कुछ साथी गाँव में आके इन लोगों ने गाली गलौज की और उसके साथ फायरिंग भी की। फायरिंग की भी रिपोर्ट कंफर्म नहीं है, उसमें जांच का विषय, उसमें भी जांच की जा रही है। जैसे ये होगा उस पर अगली कार्रवाई की जाएगी। सर लगातार क्राइम के पीछे शराब पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, हमारे द्वारा भी की जा रही है और आबकारी विभाग के द्वारा भी की जा रही है। इसमें जो शिकायत मिली है उस शिकायत पर कार्रवाई करने के भी ढाबा बंद था, अभी उसके बाद से ये जो कार्रवाई है ये और तेज की जाएगी। सर कसडोल थाने कुछ महिला कमांडोज गई थी कि संतोष थवाइट जो है वो शराब बेच रहा है, वहाँ पर जाके किया गया, उसकी दोबारा तस्दीक की गई, थाने लोकल लेवल तस्दीक की गई, लेकिन उस समय शायद नहीं पाया गया। हो सकता है शिकायत के नाम पे उन लोगों ने शराब छुपा दी गई हो, तो उसमें फिर आगे कार्रवाई जांच कर रहे हैं, उसमें आगे इससे होगा वैसे कार्रवाई की जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं, जो भी है ये सब भ्रम है, जल्दी दूर हो जाएगा सबका भ्रम। सर कसडोल लगातार अगर आप देखेंगे तो पिछले 1 साल में या इस साल भी अगर देखेंगे मार्च तक का, तो बहुत सारी कार्रवाइयाँ हुई हैं, लगातार कार्रवाई हो रही है, इसकी स्पीड और बढ़ाई जाएगी।